रात के साए में एक इंसान ढक कर चुपके से अम्मा के घर के पास आता है और इधर उधर देखकर सीधा गायों के पास जाता है। अब देखो कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ मैं सब कुछ आपका। दिनागढ़ की सुबह चढ़ते ही कावेरी अम्मा अपनी साइकिल पर सवार हो दूध लेकर निकल जाती है और सबसे पहले बिरजू के घर आकर रुकती है। ए बिरजू, एरी दूध लाई हो तुम्हारा, ले ले बिटिया। तभी सामने से बिरजू हाथ में एक पतीला लिए आती है। आ गई पहलवान अम्मा। ये सुनते ही कावेरी अम्मा हंसने लगती है। ला दे पतीला, तेरा दूध डाल दो। बिरजू उसे वो पतीला दे देती है। उसमें दूध डालने लगती है। अम्मा, मुझसे एक बात पूछूं? पूछ पूछ बिटिया। आपकी उम्र लगभग 55 या 60 तो होगी, तो आप अभी भी इतना काम कैसे कर लेती हो? रोज सुबह सुबह साइकिल पर इतनी भारी दूध की बाल्टियां ढोकर सबके घर दूध पहुंचाती हो? अरे बस, ये तो खानदानी तंदुरुस्ती है। तुम सच में पिछले जन्म में पहलवान रही होगी अम्मा। कावेरी अम्मा बिरजू का दूध दे एक बार फिर अपनी साइकिल पर सवार हो जाती है। जैसे ही बाजार में खड़े सभी लोगों की नजर अम्मा पर पड़ती है, सब लोग आदर से उन्हें राम राम और नमस्ते करने लगते हैं। अरे राम राम कावेरी अम्मा। राम राम बिस्वा। बाबूजी कैसे हैं तुम्हारे? अरे एकदम ठीक है अम्मा, सब बढ़िया चल रहा है। अरे बाय लागू अम्मा। जीते रहो जीते रहो। अम्मा एक मुस्कान के साथ वहाँ से गुजर जाती हैं। अरे कमाल है अम्मा, है इतनी उम्र हो गई लेकिन जो सब भी वही जवानी वाला है। अरे और नहीं तो का। अरे अम्मा देखो कैसे फुर्ती से रोज साइकिल पर सबके लिए दूध जो है घर पहुंचाती है? और ऊपर से मन की इतनी साफ कि पूछो मत भैया। कावेरी की इस मजबूती की वजह से ही पूरे गांव में वो अम्मा पहलवान के नाम से शुमार थी। लेकिन अम्मा का ये मान सम्मान गांव में रहने वाले विमल सेठ को खूब खटकता था, जिसकी अपनी खुद की दूध की एक डेयरी थी। एक तो इस अम्मा ने नाक में दम कर रखा है। हाँ वो तो है, पर क्यों? अरे क्यों क्या बुद्धू? अरे तुझे पता नहीं है, आधे घर के लोग इस अम्मा से ही दूध लेते हैं। अच्छी भली डेयरी खोली हुई थी मैंने, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये अम्मा ऐसे धंधा चौपट करवाएगी। तो क्या करना है मालिक इसका? कुछ तो सोचना पड़ेगा मन्नू, कुछ तो सोचना पड़ेगा। कावेरी अम्मा अपना सारा काम खत्म कर अपनी साइकिल पर थकी हारी घर की ओर लौट रही होती है। तभी रास्ते के कोने पर कुछ गरीब लोग बैठे दिखते हैं। साहब कुछ खाने को दे दो। दया करो साहब, कुछ तो दे दो। कोई इंसान एक पल के लिए भी रुककर उनकी ओर नहीं देखता, लेकिन जैसे ही अम्मा उनके पास से गुजरती है, तब सामने बैठी एक कमजोर औरत हाथ जोड़कर कहती है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो ना। अम्मा तुरंत साइकिल रोक देती है। अरे रे रे, ऐसे कैसे? चलो मेरे साथ। अम्मा सबको अपने साथ घर ले आती है। हे राम, आज ये बदन इतना क्यों दुख रहा है? अम्मा सभी लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उनके माथे पर पसीना साफ चमक रहा होता है और उनकी सांसें भी भारी होती जा रही होती हैं। पर फिर भी कुछ देर बाद वो सबके सामने खाना रख देती हैं। लो बेटा, पेट भर के खा लो है। सभी तुरंत खाने पर टूट पड़ते हैं और कुछ देर में उनका पेट भर जाता है। भर गया पेट? बाप जैसा दयावान तो आज पहली बार देखा, जो किसी गरीब को खाना खिलाने घर ही ले आया। सच में अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, खाने पे तो सबका हक है। हाँ,
और बाद के लिए भी बांध दिया है, तो जब भी भूख लगे तब खा लेना। हाँ, वो सब लोग खाना लेकर वापस चले जाते हैं। उनके जाते ही अम्मा बैठकर दूध की वो बाल्टियां धोने लगती हैं। हे राम, आज ऐसा क्या हुआ? इतना ज्यादा बदन क्यों दर्द कर रहा है मेरा? हाय। अम्मा धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है और हाथ से माथा छूकर महसूस करती है कि उनका माथा पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है। लगता है ज्यादा ही थकावट हो गई है, इसलिए तबीयत खराब हो गई है। चलो थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अम्मा जाकर अपनी खटिया पर लेट जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका शरीर फिर से तपने लगता है। ऐसे तो ये बुखार ठीक ही नहीं होगा। अम्मा धीरे से उठकर एक पुराना कपड़ा पानी में भिगोकर अपने माथे पर रखकर फिर से लेट जाती है। सुबह हो चुकी होती है, लेकिन अम्मा की आंख देर से खुलती है और जैसे ही अम्मा की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है तो एकदम से अपनी चारपाई से वो उठ जाती है। अरे रे रे, आज तो बहुत ही देर हो गई। अम्मा जल्दी जल्दी तबेले की तरफ भागती है जहाँ 5-6 गायें बंधी होती हैं। अम्मा तेजी से उनका दूध निकालने लगती है और फटाफट सारा दूध बाल्टी में भर के एक बार अपनी साइकिल पर बैठकर फिर से सबके घर दूध देने निकल जाती है। अम्मा जल्दी से साइकिल रोककर आवाज लगाती है, ए बिरजो, एरिया दूध ले ले बिटिया। बिरजो थोड़ी सी नाराज सी बाहर आती है। अम्मा, आज इतनी देर? सुबह से घर में हंगामा मचा हुआ है। बाबूजी को बिना चाय पिए ही काम पर जाना पड़ा। अरे बिटिया, कल रात तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो किसी को भेज देती ना अम्मा, आप अकेले ही सब काम करोगी क्या? अरे किसे भेजती बिटिया, मैं तो अकेले ही रहती हूँ। क्यों अम्मा, कोई बेटी या बेटा नहीं है आपका? अरे ना बिटिया, शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति चल बसे और उनके जाने के बाद खुद ही अपना काम शुरू किया और चलाया, तभी से अकेली ही हूँ। बिरजो चुप हो जाती है और चुपचाप दूध ले लेती है। अम्मा फटाफट अगले घर दूध देने चली जाती है। जैसे ही अम्मा उस घर पर पहुंचती है तभी अम्मा की नजर वहां खड़ी इमली पर पड़ती है, जो कि रो रही होती है। ए इमली, रो काहे रही है बिटिया? क्या बताऊं, माँ जी है ना, उन्होंने फालतू में सबके सामने मुझे इतना डांट दिया क्योंकि चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई थी। क्योंकि आपको आज थोड़ी देर हो गई ना। माफ करना बिटिया, तबीयत खराब थी मेरी। नहीं नहीं अम्मा, कभी कभार तो होता है, लेकिन माँ जी ने तो सबके सामने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई बिना मेरी बात सुने। अरे ऐसे कैसे? चला, मैं बात करती हूँ इस लाजवती से। अम्मा तुरंत इमली की सास के सामने चली जाती है। ए लाजवती, क्या हो गया? क्या कहा तूने आज अपनी बहू को? अरे आज इतनी देर से चाय ही ना बनाई, बड़ी सो रही होगी सुबह से। ए मेरी वजह से देर हुई है बेचारी को, और तूने इसे इतनी खरी खोटी सुना दी। क्या हुआ अगर देर हो भी गई तो? तूने एक बार भी पूछा उससे कि बेटी क्या हुआ? लाजवती इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती। अरे बहू घर की लक्ष्मी होती है, कल को अगर तेरी बेटी के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो बता, तुझे अच्छा लगेगा? इतना करने के बाद भी तू उसे ऐसे बोल रही है। अरे कोई जरूरत नहीं उसे तेरी सेवा करने की, सरकारी नौकरी वाली है, चाहे तो अलग भी रह सकती है, लेकिन संस्कारी है इसीलिए तेरी बातें सुन जाती है। ये सुनते ही लाजवती की आंखें शर्म से भर आती हैं। माफ कर देना बेटी, तेरी तरफ से तो सोचा ही नहीं कभी। ये हुई ना बात। अम्मा मुस्कुराकर वापस बाहर आ जाती है। तभी इमली वहां आती है और अम्मा के गले लग जाती है। अम्मा, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी माँ नहीं है, तो मैं किससे बताऊंगी ये सब बातें, लेकिन आपने मेरी माँ की कमी पूरी कर दी आज। अरे तो मैं हूँ ना तेरी माँ, मुझे बोल देना जब भी जरूरत हो, हैं?
केवल सेठ अपनी डेयरी पर बैठा होता है कि तभी मन्नू वहां आता है। सेठ जी, सेठ